लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्चुअली अंशुमन, मैं भी थोड़ी नर्वस हूँ। सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना? I mean, तुम इतनी रिच फैमिली से हो और मैं एक सिंपल से खानदान से, तो कहीं आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी ना हमारे फैमिलीज के बीच में, हमारे रिश्ते में? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काजल, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें। फिक्र मत करो, थोड़ा वक्त दो, चीजें बेटर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। थैंक्स अंशुमन, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं नहीं चाहती कि मम्मा को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी के प्रेशर में आके वो इस रिश्ते को हाँ कर रही हो। काजल, लगता है कि तुम अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हो। हाँ, बहुत 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 ज्यादा। यूँ समझ लो कि अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट गाइड या बेस्ट टीचर, वो सिर्फ मेरी मम्मा है। देखा जीजी, कितनी घमंडी है हमारी काजल की होने वाली ननद। हाथ तक नहीं लगाया चाय को, जैसे हम तो अछूत है और चाय में उसको जहर मिलाकर पिला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सुनहरी, उसे चाय पसंद नहीं आती। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, बुरा मत मानिएगा जीजी, पर मुझे इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो हमारी काजल की बहुत चिंता हो रही है। इतने बड़े अमीर घर के साथ रिश्ता जो जोड़ रहे हैं हम, चादर से बाहर पैर फैला रहे हैं हम जीजी। बुरा मत मानिएगा जीजी, हम तो लड़की वाले हैं, हमारी कहाँ चलेगी। देखिए, हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जस्ट होप कि आपको शादी में कोई जल्दी नहीं है। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। गुड। एक्चुअली मैंने और डैड ने डिसाइड किया है कि हम काजल और अंशु की शादी नहीं करेंगे। आई मीन, अभी सिर्फ एंगेजमेंट करेंगे। आई होप आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बात हुई भला? सगाई करने के बाद शादी के लिए कौन से लड़की वाले इंतजार करते हैं? इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अंशु मेरा इकलौता भाई है और मैं चाहती हूँ कि अंशु की शादी की बातें पूरी झांसी में हो, और फिर दिल्ली से हमारे फैमिली वाले लोग भी आएंगे, उनका रहना करना सब देखना पड़ेगा ना। स्पेशली डैड उनके लिए एक नया बंगलो बनवा रहे हैं। क्लॉक टावर के पास ही हमने एक नया प्लॉट लिया है। काम शुरू हो चुका है, बट जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा ना। मुझे नहीं लगता कि इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और शादी के एक्सपेंसेस की टेंशन आप छोड़ दीजिए। शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आप सिर्फ एंगेजमेंट की तैयारियां कीजिए। अरे जीजी, ध्यान कहाँ है आपका? दूध उबलकर बाहर गिरना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बुरा मत मानिएगा जीजी, कहीं ये हमारी काजल और उस अमीर लड़के अंशुमन की शादी का अपशगुन का संकेत तो नहीं है? चुप कर सुनहरी। कछु अपशगुन नहीं होने वाला, उल्टा हमारे बिना तो बहुत ही भाग्यशाली है। इतने बड़े घर में ब्याह हो रहा है उसका। हर मोड़ी के नसीब में कहाँ होता है ऐसा ससुराल। और तू सुनहरी, कभी तो अच्छा बोला कर, जब भी मुंह खोलती है जहर उगलती है। और तू रश्मि, अरे इतनी चिंता करने की जरूरत ना है। मुझे एक बात बता, तुझे वो मोड़ा अंशुमन अच्छा तो लगता है ना? अम्मा सच बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंशुमन के सपनों को, उसकी डांस की जिद को एक किनारे रख भी ले,
फिर भी कोई मेल ही नहीं है हमारे और उनके परिवार में। बराबरी तो दूर, इस शादी का इंतजाम भी अगर उनके हिसाब से हम कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हम कैसे करेंगे, कहां से? कछु ना कछु हो जाएगा रश्मि। तू कमरे में चल, तुझसे कुछ बात करनी है। आजा। कछु न कछु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पैसे कोई पेड़ पे लगे हुए क्या जो तोड़ेंगे और अपनी बेटी की शादी कर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेरा घर बेच के अपनी बेटी की शादी कर देंगे? ये लोग घर बेच देंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, इनके दिमाग से ये ख्याल किसी ना किसी तरह से निकालना होगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस माँ बेटी का, रोकना पड़ेगा इस माँ बेटी को। क्या करूं क्या करूं? सोच सुनहरी सोच। मम्मा, 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 थैंक गॉड, अंशुमन और मेरी शादी के लिए सबने हाँ कह दी है। दोनों फैमिलीज के बीच की दूरियां भी कम होने लगी। बस अब मम्मा की दिल की बात जानना चाहती हूँ। वो क्या सोचती है इस रिश्ते के बारे में? उनकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और उनके माथे पर एक भी शिकन नहीं देख सकती मैं। मम्मा है कहाँ? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ काजल? मम्मा, इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला क्यों रही हो? बड़े घर की बहू बनने वाली हो तो क्या हम पे रोब जमाओगी? क्या मामी जी कुछ भी बोलती हैं आप? अब पहले ये बताइए कि मम्मा कहाँ है? तुम्हारी मम्मी मंदिर गई है अपने मन की शांति के लिए। क्यों? मम्मा को कौन सी चिंता है? अरे आज वो आई थी घर, तुम्हारी होने वाली बड़बोली ननद। मेरी होने वाली क्या? ये लो, शादी के लिए इतनी उतावली होती जा रही है और रिश्तों की एबीसीडी के बारे में तो पता ही नहीं है। अरे वो तुम्हारे अंशुमन की बहन आई थी। अच्छा, तानिया दी? हाँ हाँ वही तानिया। काफी कुछ सुना कर गई है जीजी को। बोल रही थी सगाई की बहुत बड़ी पार्टी करेंगे और सारा खर्चा वही उठाएंगे। और हाँ, ये भी बोल के गई है कि तुम लोगों के पास तो फूटी कौड़ी है नहीं, तो इतने पैसे कहां से लाओगे? अब उसके बाद ही जीजी के सर में दर्द होने लगा। अब लड़की की माँ है, बाप तो है नहीं, तो सब कुछ जीजी को ही संभालना पड़ेगा ना। पर इसे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी तो शादी हो रही ना तुम्हारे सपनों के राजकुमार के साथ। तुम अपनी मस्ती में मगन रहो, बाकी जो भी दुख तकलीफ सब झेलना है वो जीजी झेल लेंगी। किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना शादी की। आती हूँ। क्या कह जा रही थी मामी जी? मम्मा के मन में आखिर चल क्या रहा है? मेरी और अंशुमन की सगाई को लेकर मैं उन्हें कोई टेंशन नहीं लेने दूंगी। बात करती हूँ उनसे।
तू यहाँ? हाँ, नाइस है रोचक, तेरा घर तो काफी अच्छा है। चलो मस्का मत लगा, बता क्या काम है, क्यों है मेरे घर पे? तू काजल का बेस्ट फ्रेंड है ना, तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा तू काजल को जानता है। बस उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने आया था। अब क्या जाना है तुझे काजल के बारे में? सब कुछ, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसके ड्रीम्स, उसके विशेस। यार रोचक, मुझे तो कुछ पता ही नहीं काजल के बारे में। अच्छा, बैठ। काजल को उड़ना पसंद है, हाँ, पाबंदी बिल्कुल नापसंद है उसे। आसमान में उड़ती हुई तितली की क्या तमन्ना होती है, बाग में खिलते हुए कली की क्या ख्वाहिश होती है, यही कि हमेशा खिलते रहना, महकते रहना और अपनी खुशबू सब तक पहुंचाते रहना। काजल की भी यही तमन्ना है। अरे वाह रोचक, काफी डेप्थ है तेरे थॉट्स में। तू तो सच में राइटर ही निकला यार। मैं तो समझता था कि तू बस ऐसे ही नाम का ही राइटर है। थैंक्स। वैसे रोचक सच कहूं ना तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने तो ऐसे ही कुछ भी तुझे इंप्रेस करने के बोल दिया, वैसे समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आया। अब वैसे काजल ने अपनी एक विश लिस्ट बनाई, वो देख लेना तो सब पता चल जाएगा तुझे। अच्छा रोचक, तेरे पास है क्या वो विश लिस्ट? अबे सब कुछ मैं ही करूंगा क्या? खुद भी तो कुछ कर ले अपने प्यार के लिए। वैसे रोचक, एक बात पूछूं तुझसे? तू तो काजल का बेस्ट फ्रेंड है, उसे बचपन से भी जानता है, और काजल इतनी अच्छी लड़की है, तो तुझे कभी भी आज तक काजल से प्यार नहीं हुआ क्या? बोलना रोचक, तुझे कभी भी काजल से प्यार नहीं हुआ? काजल, हाथ हटा। मम्मा कमाल है, आपको कैसे पता चल जाता है? अच्छा, तेरी आहट पहचानती हूँ मैं। 9 महीने पेट में रखा है, तेरी धड़कनों को महसूस किया है। ये तो इतनी छोटी सी बात है। अच्छा, अभी छोड़, मुझे बहुत सारे काम है, खाना भी बनाना है। कोई काम नहीं, आज समझ लो आपकी छुट्टी है। बैठो। अच्छा, और अब ये टेंशन वाली सिलवटें ऐसे हटाएंगे। काजल, तुझे पता है मुझे किस बात को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है? माँ, आप बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? काजल, इतने बड़े घर में तू जा रही है, उनका रहन सहन, खान पान हमसे बहुत अलग है। तू कैसे एडजस्ट कर पाएगी? और एडजस्ट कर भी लेती अगर तेरा पति तुझे सपोर्ट करता। पर अंशुमन में मुझे वो सपोर्ट करने वाले हस्बैंड की झलक दिखाई नहीं दे रही है अब तक। इसी बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है काजल। माँ, मैं समझ सकती हूँ, हमारी और अंशुमन की फैमिली के स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है, लेकिन मैं संभाल लूंगी मम्मा। और अंशुमन मुझे सपोर्ट करता है और आगे भी करेगा। बस इस वक्त वो डांस को लेकर थोड़ा टेंस्ड है बस। चलो, भगवान करे तुम्हारी बात सही निकले।
पता है काजल, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में किया जाता है, लेकिन अब तुमने ये फैसला ले लिया है तो इतने अमीर खानदान में जा रही हो, उसके ऊपर अंशुमन के ये आसमान में उड़ने वाले सपने, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? इस बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए मैं मंदिर गई थी और ये प्रसाद लेकर आई हूं। ले, थोड़ा ले ले। और अब मुझे जाना है, खाना भी बनाना है। मम्मा की इस टेंशन का सलूशन तो निकालना ही होगा मुझे, कि माथे पर ये टेंशन की सिलवटें मैं नहीं देख सकती। क्या करूं? रोचू, ओए, ये अकेले अकेले चांद को देखकर क्या सोच रहा है? तेरी नई नॉवेल का कोई नया सीन चल रहा है क्या दिमाग में? सीन तो नहीं, लेकिन हाँ एक डायलॉग जरूर सोच रहा हूँ गदर मूवी का। याद है तुझे सनी पाजी ने कहा था कि मैडम जी हमारी फिक्र मत कीजिए, हम चाहे तो भी उच्चक कर उस चांद को नहीं छू सकते। पर रोचू शायद तो भूल गया, एंड में उसी ने चांद को छुआ भी था। ये तो सही कह रही, और पूरी पिक्चर भी उसी उम्मीद पर टिकी हुई थी। एक बात बोलूं रोचू, मुझे लगता है मेरी और अंशुमन की पिक्चर भी इसी उम्मीद पर टिकी हुई है। बस रास्ते में एक प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा की माथे की शिकन। इसे ना किसी भी तरह मिटाना है मुझे, पर पता नहीं क्यों मेरी मम्मा अंशुमन को लेकर कन्विंस्ड ही नहीं है। उन्हें ना कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मम्मा और अंशुमन की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए? और भी क्या करूं मैं यार? पता नहीं क्यों अंशुमन पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है रुचक। एक अजीब सा डर है मेरे अंदर जो मैं दूर करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। इधर देख, पहले तो अपने माथे की शिकन दूर कर, और इसमें इतनी बड़ी बात क्या है यार? एक काम कर, तू अंशुमन को घर बुला और आंटी से मिलवा दे, दोनों साथ में बैठेंगे, थोड़ी बातें बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल। अरे हाँ यार, ये मैंने सोचा कैसे नहीं? क्या आइडिया दिया तूने? अब तो एक चुटकी में मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैं ना एक काम करती हूँ, अंशुमन को आज ही डिनर पर बुलाती हूँ। मम्मा और अंशुमन आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे को समझ जाएंगे, फिर शायद उनकी बॉन्डिंग भी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी जितनी मेरी और मम्मा की। थैंक्स रोचू, द ग्रेट। थैंक्स फॉर द आइडिया मेरे प्यारे दोस्त। चल तुझे क्या पता है काजल, तेरे प्यार के लिए मैंने अपना प्यार कैसे मार दिया। बहुत चाहता हूं तुझे, लेकिन तू अंशुमन से प्यार करती है। लेकिन तेरी खुशी में मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली। जहां तू खुश है वहीं रोचक खुश है। सॉरी राजेंद्र जी, पर अब ये ऑर्डर मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम तो हुआ ही नहीं। अरे लेकिन हमने तो हमारा काम पूरा किया ना, अब बीच में तुम्हारा भाई लंगड़ी मार गया तो हमारी क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है, पर जब आपके थ्रू मेरा काम हुआ ही नहीं है तो फिर डील ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो जानी चाहिए। अरे ऐसे कैसे ऑटोमेटिकली डील कैंसिल? हाँ देखो, तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो तुम। हार तो मैं नहीं मानूंगी,
बस, माननी भी नहीं चाहिए। अरे जरूरत क्या है हार मानने की? हम दोनों तो तुम्हारे साथ हैं। अब देखो, तुम्हारे भाई की सगाई तो तुम नहीं रोक पाओगी, है ना? लेकिन अभी शादी में तो बहुत वक्त है। तो अंशुमन और काजल की शादी ना हो, उसके लिए जो करना होगा हम करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ, क्या है ना तानिया कि तुम्हारे तरह अमीर नहीं है हम, लेकिन बनना चाहते हैं। और इनकी तरक्की ना सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। इनकी प्रिंटिंग प्रेस को पूरी झांसी में फेमस करवा दो तुम, और उसके लिए जो भी करना होगा ना मैं करूंगी। हैं? बोलो क्या करना है? जो भी। हाँ, जो भी। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगी, पर आप अपने वादे से पीछे मत हटना। अरे कीड़े पड़े मुझे, पागल हूं मैं, हैं? जो तुम्हें धोखा दूंगी? नहीं 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 नहीं,